परेशान कर दिया। कलयुग किसे परेशान करता है? कलयुग किसे परेशान करता है? किसे? किसको? कलयुग उसे परेशान करता है, कलयुग 4 लोगों को परेशान करता है। जो जुआ खेलते हैं उन्हें, जो शराब पीते हैं उन्हें, जो मांस खाता है उसे, और जो पराई स्त्री पराये पुरुष पर नजर रखता है उसे, और एक 5वां जो बेईमानी और भ्रष्टाचार से पैसा कमाता है गलत तरीके से। ये 5 लोगों को कलयुग परेशान करता है। यदि इन 5 चीजों से आप बचे हैं तो बाल भी बांका नहीं कर सकता कलयुग, आपका छू नहीं सकता। किस किस को परेशान करता है कलयुग? जुआ खेलने वाले को। आप लोग जुआ खेलते हैं? जुआ मत खेलना। आप खेलते हो जुआ? ताश वाश, ताश वाश खेलते हैं? नहीं, सही बताओ, आप खेलते हो? दादाजी जुआ खेलते हो? पत्ते पत्ते, सही बताओ। नहीं, जुआ, जहां जुआ होगा वहां कलयुग बैठेगा। दुर्योधन ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ कि नहीं? हाँ, तो जुआ का परिणाम सर्वनाश है। जो जुआ खेलेगा उसके खोपड़ी में कौन बैठेगा? कलयुग। कलयुग से बचना है तो जुआ से बचो। दूसरा स्थान कलयुग का शराब, द्यूतम पानम। शराब पीते हैं आप लोग? थोड़ी सी? बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो पी लेते हो आप सही, दोस्ती में यारी में? बिल्कुल नहीं। और आप कभी कभी एक आध पैक तो मार लेते हो? नहीं। आप पीते हैं शराब? आप जी पीते हो? हाँ भैया, शराब पीते हो? सही, थोड़ी सी? कभी नहीं पी आज तक? पहले पीते थे। तो कब से धर्मात्मा हो गया? जब से कथा सुने हैं। जब से कथा सुने हैं तब से धर्मात्मा हो गए। ये गारंटी लेता हूं मैं, जो जब से कथा सुनेगा तब से धर्मात्मा हो जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है। कथा सुनेंगे तो बदलाव होगा होगा होगा। जीवन में बदलाव चाहते हो तो अपने बच्चों को कथा से जोड़ो, अपने आप को सत्संग से जोड़ो। नहीं बदलाव चाहते तो फिर चल रही है जैसी चल रही है। कलयुग कहां बैठता है? शराब में। शराब हमेशा कलह करती है। कलयुग का मुख्य काम क्या है? कलह कराना। क्या करना? कलह। तो जुआ जहां होता है वहां भी कलह होती है। कलह मतलब झगड़ा, लड़ाई। शराब जहां होती है वहां भी कलह। शराब पति पत्नी में कलह कराता है, माँ बेटे में कलह कराता है, बाप बेटे में कलह कराता है, पिता पुत्र में कलह कराता है। हाँ या ना? तो कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। स्त्रियां, आप लोग पराई स्त्री पराई पुरुष को तो नहीं देखते? क्यों? पराई स्त्री पराई पुरुष को मत देखना। देखा था रावण, नाश हो गया। पराई स्त्री को मां के रूप में प्रणाम कर लेना चाहिए। उस पर कुदृष्टि मत डालो वरना सर्वनाश होगा रावण की तरह। चरित्रवान बनो, चरित्रहीन मत बनो। स्त्रियां, सोना, सोना बोले तो मांस। आप लोग अंडा खाते हैं? क्यों? कभी नहीं खाए अंडा? पहले खाते थे? सही। आप खाते हैं अंडा? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, कभी नहीं खाए? आप दादाजी अंडा मुर्गी खाए कभी? भाई आप खाए हो? ये आपसे पूछ रहे हैं।
हाँ हाँ, यहाँ वहां ना देखो। हाँ आप बताओ, अंडा खाते हो? रोज खाते हो कि कभी कभी? बताओ, रोज खाते हो अंडा कि कभी कभी खाते हो? ओ भैया बताओ हमसे। ओ छोरा यहाँ देखो, बस अंडा खाते हो कभी कभी कि रोज रोज? नहीं, कभी कभी खाते हो। अभी कह रहे थे खाते हैं। अब ये भी तो बताओ, सुबह खाते हो कि शाम को खाते हो? अंडा खाते हैं। क्यों खाते हैं अंडा? लोग कहते हैं उसमें प्रोटीन होता है। लो भैया, किसी के बच्चे को आप इसलिए खा जाते हैं क्योंकि प्रोटीन होता है। आपके बच्चे को कोई खा जाए, शेर खा जाए, अजगर खा जाए, और वो भी कहे जी बड़ा प्रोटीन मिला हमें, आपको अच्छा लगेगा? बोलो नहीं। जैसे आपको आपका बच्चा प्यारा है, ऐसे मुर्गी को भी ना उसके बच्चे प्यारे होते हैं। और अंडे में मुर्गी का बच्चा ही तो होता है। मुर्गी का बच्चा ना होता तो मुर्गी बहुत तरीके से देखभाल क्यों करती? कोई भी चिड़िया हो, जब अंडे देती है ना चिड़िया, तो वो चिड़िया अंडे को सेकती है, उसके ऊपर बैठती है, अपने पंखों को रख, मतलब उस चिड़िया को भी ज्ञान है कि अंडे से बच्चे कब निकलेंगे, उसको भी टाइमिंग पता होती है। वो तुरंत नहीं फोड़ती अंडा, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब उसका टाइम होता है। मतलब मुर्गी के पास ना घड़ी है ना कैलेंडर है, लेकिन प्राकृतिक परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसे ये पता लग जाता है कि बच्चे तैयार हो गए होंगे, तब वो अंडा फोड़ देती है, तब तक सेकती रहती है। मतलब प्राकृतिक ज्ञान है या नहीं पशु पक्षियों को? अब टिटही को जाना, टिटही को कौन कौन जानता है? टिटही, टिटही का नाम सुना आप लोग? टिटही, टिटही, टिटही खेतों में अंडा देती है। एक वीडियो मैंने देखा कि एक किसान खेत को जोत रहा था ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर चल रहा है कि तभी बीच खेत में टिटही ने अंडे दिए। तो जब ट्रैक्टर अंडों के पास आया ना, तो टिटही बैठ गई, ट्रैक्टर ऊपर से निकल गया, किसान ने कल्टीवेटर ऊपर कर लिया,